एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा भला आदमी था। उसकी पत्नी भी सीधी सादी और नेक थी। दोनों पति पत्नी घर आए मेहमानों की खूब खातिरदारी करते थे, पर उन्हें ऐसे मेहमान पसंद नहीं थे जो आने के बाद जाने का नाम ही ना ले। वह चाहती थी कि मेहमान आए मगर 1-2 दिन रुक कर चले जाए। मेहमान अगर ज़्यादा दिन रुक जाते थे तो उन्हें ज़्यादा खर्च और परेशानी उठानी पड़ती थी। एक बार की बात है, किसान का साला अपनी पत्नी व बच्चों के साथ घूमने आया। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। दोनों ने उन लोगों की अच्छी खातिरदारी। 2-3 दिनों के बाद उन लोगों को वापस लौट जाना था, लेकिन यहाँ की खातिरदारी देखकर उन लोगों ने कुछ दिन और रुकने का मन बना लिया। अब तो किसान और उसकी पत्नी सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके रुकने से किसान को परेशानी होने लगी। बच्चों ने भी धमा चौकड़ी मनाकर नाक में दम कर दिया था। किसान और उसकी पत्नी ने सोचा, पता नहीं ये कब यहाँ से जाएंगे। 1 सप्ताह के बाद भी जब उन लोगों ने लौटने का नाम नहीं लिया तो किसान ने एक उपाय सोचा। अगले दिन खेत जाते समय किसान ने अपने साले को एक कुदाल और टोकरी पकड़ाते हुए कहा, साले साहब, आज मजदूर नहीं आया मेरे खेत के पास। एक गड्ढा है, उसे मिट्टी से भरना है। जरा आप मेरे साथ खेत पर चलिए। मैं मिट्टी काट काट कर दूंगा और टोकरी में डालकर गड्ढे में भरते जाइएगा। यह सुनकर किसान का साला थोड़ा सकपकाया। जाकर भी वह इनकार नहीं कर पाया। उसे किसान के साथ जाना पड़ा। किसान के खेत के पास एक गड्ढा था। हालांकि किसान को उस गड्ढे से कोई लेना देना नहीं था, परंतु साले को सबक सिखाने के लिए उसने मिट्टी काट कर भरना शुरू कर दिया। मिट्टी ढो ढो कर साले साहब का अंग अंग दुखने लगा। भूख के मारे पेट में चूहे कूदने लगे। रो धो कर उसे शाम तक मिट्टी उठानी पड़ी। घर लौटते ही उसे फैसला कर लिया कि वह अब यहाँ एक पल भर भी नहीं रुकेगा। उसने अपनी पत्नी को वापस चलने की तैयारी करने को कहा तो वह बोली, अभी क्या जल्दी है, अभी और 4-5 दिन रुको ना। कितनी खातिरदारी हो रही है हमारी यहाँ। उसने मुँह बनाकर कहा, खातिरदारी हो रही है? मुझे नहीं रुकना यहाँ। तुझे रुकना है तो महीने भर रुको। मैं तो कल सुबह ही यहाँ से चला जाऊँगा। सुबह हुई तो साला बिना कुछ खाए पिए ही वहाँ से चल दिया। साले की पत्नी बच्चों के साथ अभी भी जमी हुई थी। उससे भी पीछा छुड़ाना जरूरी था। अगले दिन किसान की पत्नी झूठ मूठ कहराती हुई बोली, मुझे आज बुखार चढ़ आया है, मैं आज कोई भी काम नहीं कर सकूँगी, खाना भी नहीं बना सकूँगी। साले की पत्नी बोली, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ। यह कहकर वह उठी और रसोई में जाने लगी। रुको भाभी, किसान की पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, खाना बाद में बनाना, पहले घर द्वार की झाड़ू से सफाई कर लो। कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो डालना। 40 किलो गेहूँ भी पीसना है। साले की पत्नी काम में जुट गई। काम निपटाते निपटाते शाम हो गई। इस बीच वह भूखी प्यासी ही रही। भूख के मारे उसका हाल बुरा हो रहा था। किसी भी तरह रोते चीखते उसने सारा काम पूरा किया। उसे किसान की पत्नी का यह व्यवहार बेहद अखरा। उसे समझ लिया कि अब यहाँ से जाने में ही भलाई है। अगली सुबह वह बच्चों के साथ जाने लगी तो किसान की पत्नी ने बोला, भाभी, मेरी तबीयत खराब है, अभी 2-4 दिन और रुक जाती तो अच्छा रहता। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है। यह कहकर वह बच्चों के साथ चली गई। उन लोगों ने जाने बाद किसान और उसकी पत्नी ने